दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रस्तुत है वस्तुनिष्ठ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य रचनाएं तथा रचनाकार से संबंधित प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, वस्तुनिष्ठ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम निम्नलिखित पंक्तियों के रचनाकार या उनसे संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए प्रश्न है कि पुरुष कहाड़ी हौ कहों जसु पत्थावे पन्नु। इस जो है पंक्ति के रचनाकार कौन हैं आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अमीर खुसरो, विद्यापति, भट्ट केदार या फिर मधुकर कवि। तो सही उत्तर है दोस्तों पुरुष कहाड़ी हौ कहों जसु पत्थावे पुन्नु। इसके रचनाकार विद्यापति हैं और विद्यापति को दोस्तों मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां जो है इनके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है आपके विद्यापति, अमीर खुसरो, दलपत विजय या जगनिक। तो सही उत्तर है जगनिक। दोस्तों जगनिक की रचना है आल्हखंड और उसी में उन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं कि 12 बरस लो कुकुर जीवे और अरु 13 लो जिए सियार। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। देखिए प्रश्न है कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये पंक्ति किस आलोचक की है? तो सही उत्तर है ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई हैं और उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है साहित्य को देश की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना था? ऑप्शन है आपके रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या धीरेन्द्र वर्मा। तो सही उत्तर है दोस्तों प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था। अगला प्रश्न है, देखिए एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा या चंद बरदाई। तो सही उत्तर है दोस्तों ये चंद बरदाई की, ये जो है अमीर खुसरो की रचना है। ऑप्शन 2 देखिए ये पहेली से संबंधित है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ये अमीर खुसरो की रचना है। देखिए अगला जो प्रश्न है, जो पंक्तियां दी गई हैं, देसिल बना सब जन मिठा तय तैसन जपो अवहट्टा। ये जो पंक्तियां हैं इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है खुसरो, भट्ट केदार, अब्दुल रहमान या विद्यापति। तो सही उत्तर है ये पंक्तियां विद्यापति द्वारा रचित हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अबधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरज की छाया तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये जो पंक्तियां हैं इनके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है देखिए सरहपा, चंद बरदाई, गोरखनाथ या फिर हेमचंद्र। तो सही उत्तर है दोस्तों ये पंक्तियां जो है गोरखनाथ द्वारा रचित हैं। अवधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरज की छाया तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं, भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ महारा कंतु लज्जे अम तुम बंसियहु जय भग्गा घर अंतु। ये जो है ये पंक्तियां किस जो है कवि की हैं?
तो सही उत्तर है ये हेमचंद्र, जो कि जैन विद्वान और कवि थे। उनके जो है काव्य की रचनाएं हैं कि भला हुआ जो मारिया बहिड़ महारा कंतु। अगला प्रश्न है पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जन नृपकाज, ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? ऑप्शन है विद्याधर, नरपति नाल, अमीर खुसरो या चंद बरदाई। तो सही उत्तर है चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई ने अपनी पुस्तक को जल्लड़ के हाथ में देकर राजाओं के जो है काम के लिए अपने आप को उद्धृत या प्रस्तुत होने के लिए ये लाइन लिखी थी कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जन नृप काज। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ, जिसको कि दोस्तों आसान शब्दावली में मच्छिंदर नाथ भी कहा जाता है, गोरखनाथ के गुरु थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन से तो वे आप ही थे। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों ये सिद्धों के बारे में ये टिप्पणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला प्रश्न है दोस्तों जहि मन पवन न संचरई रवि सस नहीं पवेश तहि बट चित्त विषाम करूं सरह कहई उवेश, ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन है लुइपा, गोरखनाथ, विद्यापति और सरहपा। तो सही उत्तर है सरहपा। ये पंक्तियां दोस्तों सरहपा द्वारा रचित हैं। जहि मन पवन न संचरई रवि सस नाही पवेश। अगला प्रश्न है दोस्तों कुछ पंक्तियां हैं, जैसे पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल की ये जो है पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो आप जानते हैं पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे चंद बरदाई। अगला प्रश्न है दोस्तों सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84, 80, 50 या 100। तो सही उत्तर है सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। और अगला प्रश्न इसी के आगे देखिए नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है आपको बताना है। तो उत्तर है नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों चर्यापद के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है लुइपा, सरहपा, डोम्भिपा या सबरपा। तो सही उत्तर है जो है सिद्ध कवि सबरपा को चर्यापद का रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था और परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या फिर प्रेमचंद। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका कहना है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था और परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका पहला प्रकाशन हिंदी साहित्य के विकास के नाम से हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है ये कोटेशन दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्यधारा के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कैमास बध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है?
तो उत्तर है पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कैमास वध का प्रसंग भी आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नीय, ये किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? ऑप्शन है आपके बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो या परमाल रासो। तो सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? ऑप्शन है पद्मावत, रणमल छंद, पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो। तो सही उत्तर है पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का एक भाग है। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो। इनको तोता ए हिंद या तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है और ये अपनी पहेलियों और मुकरियों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे? तो हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों अमीर खुसरो द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, ढोला मारूरा दूहा की नायिका का क्या नाम है? आपको बताना है। दोस्तों ढोला मारूरा दूहा की नायिका ऑप्शन देख लेते हैं, दमयंती, मारवाड़ी, शकुंतला या राधा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर मारवाड़ी। दोस्तों ढोला मारूरा दूहा, इसकी नायिका का नाम मारवाड़ी है और कवि कल्लोल, याद रखिएगा कवि कल्लोल दोस्तों ये ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? तो सही उत्तर क्या है? बीसल देव रासो की नायिका का नाम दोस्तों राजमती है। याद रखिएगा ऑप्शन 3 जो है राजमती, ये बीसल देव रासो की नायिका का नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो बीसल देव रासो जो है देखिए ये पश्चिमी राजस्थानी का एक काव्य है और दोस्तों नरपति नाल्ह बीसल देव रासो के नरपत नाल्ह जो हैं ये बीसल देव रासो के रचनाकार हैं और इसकी नायिका का नाम राजमती है। अगला प्रश्न है, रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है देखिए, सुमतिगण, विजय सेन सूर्य, गोरखनाथ या हेमचंद्र। तो सही उत्तर है विजय सेन सूर्य रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? तो सही उत्तर है डॉक्टर बड़थवाल। दोस्तों डॉक्टर बड़थवाल जो हैं इनके द्वारा गोरखबानी का संपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, अभियंतर की त्यागी माया दुबध्या मेटि सहज में रहें, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जो इंदु या दामोदर शर्मा। तो सही उत्तर है अभियंतर की त्यागे माया दुबध्या मेटि सहज में रहें, ये पंक्तियां गोरखनाथ द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? तो सही उत्तर है प्राकृत भाषा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? तो सही उत्तर है गाथा सप्तशती की रचना संस्कृत भाषा में हुई है और आपके लिए प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बताना है गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा है? ऑप्शन है बेंजामिन सुल्ज, जोशुआ केटलरे, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर गार्सा दत्ताशी। तो सही उत्तर है जोशुआ केटलरे। दोस्तों हिंदी व्याकरण सबसे पहले जोशुआ केटलरे नामक विदेशी विद्वान द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है विजयपाल रासो के रचयिता नल्ल सिंह हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों सरहपा जो हैं ये सिद्ध श्रेणी में आते हैं। सरहपा ये सहजयान के प्रवर्तक हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? तो उत्तर है सरहपा। सरहपा दोस्तों 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कहे जाते हैं या माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? ऑप्शन है देखिए, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। तो सही उत्तर है जैन साहित्य। दोस्तों जैन साहित्य के अंतर्गत सर्वाधिक चरित्र काव्य रचे गए थे। अगला प्रश्न है, करकंड चरित के रचनाकार कौन हैं? तो कनकामर मुनि। देखिए कनकामर मुनि दोस्तों करकंड चरित के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है देखिए, भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन हैं? ऑप्शन देख लीजिए, आपके हैं जायसी, अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद या फिर उस्मान। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय भाषा में रचना करने वाले पहले इस्लाम धर्मावलंबी अब्दुल रहमान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को शुक सुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन हैं? ऑप्शन है आपके रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या राम कुमार वर्मा। तो सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को शुक सुकी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो नरपति नाल्ह की रचना है और ये पश्चिमी राजस्थानी में रचित ग्रंथ है। इसमें सबसे पहले 12 मासा वर्णन किया गया है और ऋतुओं को आधार बनाकर व्यक्तियों, नायक और नायिकाओं के मनोभावों को चित्रण करने का प्रयास 12 मासा वर्णन के अंतर्गत किया जाता है और इसका सबसे पहले प्रयोग नरपति नाल्हकृत विशल देवरासों में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं विद्यापति। और अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? ऑप्शन है देखिए, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या सभी को। तो सही उत्तर है कीर्तिलता को। दोस्तों अपनी रचना कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार या इस पंक्ति को किसने कहा है? तो सही उत्तर है, ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो द्वारा कही गई हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी पूछो। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद या तोताए हिंद की संज्ञा या उपाधि भी दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो ये आपको जबान पे रहना चाहिए, 1929 ईस्वी। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, यह सिर नवे न राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जायो छूट। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? ऑप्शन है कबीरदास, चरणदास, तुलसीदास या नानक। तो सही उत्तर है ये पंक्तियाँ चरणदास की हैं, जो कहते हैं कि यह सिर नवे न राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जायो छूट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुट्टल केस सुदेश पोह, परिचित पिक सद, कमल गंध बैसंध, हंसगति चलत मंद मद। ये जो है पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, जल्हड़, चंद बरदाई या नानक। तो सही उत्तर है ये चंद बरदाई के रचना की पंक्तियाँ हैं कि कुट्टिल केस सुदेश पोह, परिचित पिक सद, कमल गंध बैसंध, हंसगति चलत मंद मद। अगला प्रश्न अब आइए देखते हैं, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर है दोस्तों, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आदिकाल को किसने अपभ्रंश काल कहा है? तो सही उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने दोस्तों आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है।
तो ये था आज का वीडियो। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आदिकाल के प्रमुख साहित्य रचनाएं और रचनाकारों से संबंधित हमने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी हिंदी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा, दिल्ली अधीनस्थ सेवा के टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ हिंदी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के बीच में आपसे एक दो प्रश्न पूछे गए हैं जिनका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस प्रश्न के उत्तर से आप अपना टेस्ट भी करेंगे, और वो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो परीक्षाओं की दृष्टि से भी आगे के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इससे आपकी तैयारी भी अच्छी होती जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।